एक दोस्त की तस्वीरें बेच करके दूसरा दोस्त अमीर बन गया। ये एक सच्ची कहानी है, हम सभी के लिए प्रेरणादायक कहानी है। ये बात है नीदरलैंड के एक सामान्य से व्यक्ति की, जो पहले बहुत सामान्य व्यक्ति था और बाद में बहुत बड़े चित्रकार बने, जिनका नाम है विंसेंट। विंसेंट की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जीवन में कभी किसी को कम न आके आपके लक्ष्य के अंदर खूब सारी बाधाएं आएगी, आपको अडिग रहना है। ऐसी कहानी आज बताएंगे आपको कि विंसेंट को एक रुचि थी, एक इंटरेस्ट था चित्र बनाना। वे कहीं पे जाते, उनको जो अच्छा दृश्य लगता वे उसका चित्र बना देते थे। ये क्रम उनका चलता रहा, ये उनके बचपन का शौक था। जो जो वो बड़े हुए तो भी वो चित्र बनाते थे। अपने दोस्तों के घर पे जाते तो दोस्तों को घर पे जाते कोई अच्छा दृश्य लगता, उसका चित्र बना के अपने दोस्तों को दे देते थे। विश्व का भी एक दस्तूर है, संसार का भी एक दस्तूर है कि जो व्यक्ति फेमस होता है उसकी तो सभी वाहवाही करती हैं, उनकी चीज को मूल्य देते हैं, वैल्यू देते हैं। जो प्रसिद्ध नहीं होते उनको कोई वैल्यू नहीं देते। तो दोस्त दोस्त होते हैं। विंसेंट उनको कुछ चित्र देता और जब तक विंसेंट वहां पर रहते तब तक तो उस चित्र को अपने रूम में रखते। फिर बोलते यार ये चित्र मेरे रूम की शोभा थोड़ी बढ़ा रहे हैं, ये तो मेरे रूम को मतलब कहें खराब कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इस चित्र को फेंक दो, इसको। इस चित्र को कचरा पात्र में डाल देते। विंसेंट दोबारा कभी दोस्तों के घर पे जाता, देखता वो चित्र नहीं है, लेकिन विंसेंट तो विंसेंट ही थे। वे तो वापस चित्र दूसरा बनाते और उनको दे देते थे और दोस्त वापस उनको फेंक देते। ऐसा क्रम चलता रहता था। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वो बंदा अपने कर्म के ऊपर अडिग था। ऐसा नहीं कि दोस्त ने चित्र फेंक दिया, गुस्सा करे, दोस्त को भला बुरा कहें, नहीं, वे अपने कर्म पे अडिग थे। बस ये क्रम चलता गया। एक दिन वो शाम को किसी पहाड़ी के ऊपर घूमने गए और उन्हें सूर्यास्त सनसेट देखा। यार कितना अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो इसका चित्र बनाऊंगा। तब सूर्यास्त जब वो मेन दृश्य होता है वो तो कुछ समय का होता है। वो बंदा अडिग रहा, काफी महीनों तक उस पहाड़ी पे बैठा रहा, उस दृश्य को देख देख के चित्र बनाता था। मन में लग गई ये चित्र बनाऊंगा। काफी महीनों की मेहनत के बाद जब उन्होंने उस चित्र को बनाया, उस चित्र ने उनको रातों रात विश्व विख्यात बना दिया। उनके चित्र की कमाई खूब हुई, वो पेंटिंग करोड़ों में बिकी, लेकिन प्रकृति ने उनका साथ नहीं दिया। वो कुछ समय बाद इस दुनिया से चल बसे। कुछ समय बाद इस दुनिया से चल बसे, लेकिन उनके चित्र ने दुनिया में भूचाल उठा दिया। और इसकी पेंटिंग कहाँ है? डिमांड बढ़ गई कि विंसेंट की और कहाँ है पेंटिंग, और कहाँ है चित्र। जो उनके दोस्त उस चित्र को अपने रूम की जो अशोभनीय मानते थे, वे पेंटिंग उनके दोस्त बेच के करोड़पति बन गए। ये एक वास्तविक घटना है। उन दोस्तों ने उन पेंटिंगों से खूब पैसे कमाए, उनके परिवार वालों ने भी कमाए, लेकिन जो दोस्त होते हैं उन्होंने उसको पहले वैल्यू नहीं दी और बाद में अपने दोस्त को भी वैल्यू दी और दोस्त की पेंटिंग को भी वैल्यू दी। इसलिए हम सभी को, हम की बात कर रहा हूं, आपकी नहीं, हम सभी को अपने कार्य के ऊपर अडिग रहना चाहिए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता कार्य करने से मिलती है। सफलता का सीधा सा संबंध है कार्य की गुणवत्ता पर। कार्य अच्छा होना चाहिए
उसकी गुणवत्ता को निखारो, न कि साइड वालों की बातों को इग्नोर कर लो। मैं जो कार्य कर रहा हूं, मुझे इस कार्य में और बेहतर करना है, और बेहतर करना है। आप एक दिन जरूर जरूर सफल होंगे। जिस प्रकार से विसेंट हुए हैं, ऐसे दुनिया में खूब सारे हुए हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर काफी युवा लोग वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, मन में बहुत दुख होता है। उनको प्रेरित करने के लिए भी हम ये प्रयास कर रहे हैं। हम सभी प्रयास कर रहे हैं। काफी यूट्यूबर अच्छी अच्छी कहानियां बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि उनके मन में पीड़ा होती है, यार मेरे भाई बहनें वो रास्ते से भटक रहे हैं। आप सभी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम सभी लगे हुए हैं। तो मेरा आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए एक बात ध्यान रखो, जिस प्रकार से गाय जब वो कहते हैं फोटा अपना मल त्यागती है और उस मल को अपन बाहर उठाते हैं हाथों से, तो उस धरती के कुछ कण, कुछ रेत के कण उसके लगते हैं, फिर वो उसको उठाया जाता है। तो आप भी जिंदगी में ध्यान रखो, आप कहीं पे जाओ हर जगह कुछ सीखते हो। आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा है, चाहे 100 में से 1% भी सीखा है, सीखा जरूर है। तो मैं यही कहता हूं, उसे अपने जीवन में लागू करो। जो सीखा है उसे लागू करो, जो आपको अच्छा लगा वो जीवन में लागू करो। मैं तो कहता हूं 1% करो, 99% मत करो। वो 1% आपकी दुनिया बदल देगा। प्लीज, आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।